झारखंड में पहली बार 8 लेन सड़क बनी और सड़क बनने के 1 वर्ष भी नहीं बीते और अब तक 7 बार यह सड़क जो है सड़क में गड्ढा हो चुका है और बड़े बड़े गोफ हो चुके हैं, जिससे आसपास के लोग जो इस सड़क में चलते हैं वो काफ़ी दहशत में है। भगवान न करे कभी रोड में सड़क में लोग चल रहे हों और उसी जगह अगर गड्ढा हो जाए तो बड़ी दुर्घटना की भी आशंका हो सकती है। हम जो सामने विजुअल आपको दिखा रहे हैं वो भेलाटांड़ इलाके का है और यहाँ जो राजा तालाब है उसके समीप की जगह है और यहाँ जो 8 लेन है उसका मुख्य मार्ग में बड़ा सा गोफ बीते रविवार को हो चुका था। और गोफ जब हुआ तो आसपास के लोगों ने जब जानकारी दी और जो विभाग है वो आया, निरीक्षण किया और उन्होंने यही बताया कि जो भेलाटांड़ जलापूर्ति योजना का पाइप इस रोड के अंदर से कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, उस पाइप में लीकेज आने की वजह से पानी का बहाव के कारण मिट्टी का कटाव हो गया और रोड वहीं पर धराशायी हो चुका है। लगभग 8 से 10 फीट का गड्ढा सड़क पर बन चुका है और जिससे यातायात पूरी तरह से प्रभावित है। हमारे साथ जेलकेम के जिला अध्यक्ष धनबाद के शक्तिनाथ महतो हैं और भेलाटांड़ से ही हैं और ये क्या स्थानीय भी हैं, बताएंगे कि कई बार यह सड़क वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। क्या मामला रहा कि सड़क बनने में कहीं ना कहीं लापरवाही हुई होगी। लोग कह रहे हैं कि सड़क जब बना तब उस समय भी लापरवाही की गई, इसलिए भी बार बार ये घटनाएं निकल कर आ रही है। देखिए, बात ये है ना कि धनबाद राज्य सरकार कोई भी प्रोजेक्ट लाता है ना उसका प्लानिंग नहीं करता है। अक्सर देखते हैं कि सड़क बन जाता है, उसके 1-6 महीना बाद वहाँ पर ड्रेन बनाना पड़ता है, फिर रोड काटा जाता है। कुछ दिन बाद भी पता है कि बिजली का तार पर किया जाता है, फिर रोड कटिंग किया जाता है। तो भाई जब आप इतने बड़ा करोड़ों का प्रोजेक्ट करवा रहे हैं, करोड़ों का प्रोजेक्ट को पेश कर रहे हैं, तो आप प्लानिंग क्यों नहीं करते हैं? आप इंजीनियर को सैलरी क्यों देते हैं? वो तो बैठने थोड़ा देते हैं कि नहीं बैठे मच्छर मारे, रोटी तोड़े चबाड़े खाए चल जाएँ। आप सड़क बनाने से पहले प्लानिंग क्या रहता है कि उसमें बिजली का खंभा कैसे जाएगा, ड्रेन कहाँ से बनेगी और क्या बोलते हैं पानी वाला पाइप कैसे पर होते हैं। अगर वो प्लानिंग का रहता है तो हमको नहीं लगता कि पाइप फटने की जरूरत है। अब पाइप फट भी जाता ना तो सड़क की रोकामत नहीं होता, सड़क बाधित नहीं होता, लोग आना जाना करते रहता है। सड़क पाइप की इस तरह व्यवस्था करती कि जहाँ पाइप फटता वहीं से अपना पानी नाली में घुसता, उसके बाद पाइप को चेंज किया जाता है। लेकिन यह सिस्टम ही दूसरी जगह। यहाँ तो सरकार चाहती है कि जितनी सड़क टूटेगी उतनी हमारी बजट का दुरुपयोग करेंगे, हमें कमीशन मिलेगा और यहाँ के प्रबंध भी चाहता है, ठेकेदार भी चाहता है कि जितना टूटे उतना टेंडर हो। यहाँ राज्य में विकास करने नहीं, लोग लूट खसोट बना दिया है। कहने का मतलब है कि अभी जैसे पाइपलाइन का मरम्मती चल रहा है वो पूरे पाइप को चेंज कर देना चाहिए था। आप देख रहे थे जिस समय आप बता रहे थे कि अगर मरम्मत हो रही है तो उस तरह से मरम्मत नहीं हो पाएगी, अगर फिर से लीकेज होगा तो फिर से पूरे रोड को तोड़ना पड़ेगा। नहीं तो आप अक्सर से जानते हैं कि कोई भी चीज़ को अगर रिपेयरिंग कर देते हो ज़्यादा टिकाऊ नहीं रहता है। जब जानता है कि सड़क का बीचों बीच की पाइप फट गई है और उस पाइप का अगर रिपेयरिंग कर दे रहे हैं तो निश्चित है कल ही फिर फटेगी और फिर इस वही समस्या होगी। तो भाई जब आपको पाइप ही चेंज करना है, आपकी पाइप फट गया तो नया पाइप क्यों लगा दे रहा है? लेकिन सरकार क्या कर रही है कि भाई खराबी करो, तुरंत मरम्मत कर दो, लोगों को दिखा दो कि हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन कार्य उस तरह कर रहे हैं कि वो फिर दोबारा बजट बनाने की तैयारी रखते हैं कि फिर पाइप फटेगी, फिर यहाँ पे एक बजट पास होगा और फिर अफसर और भ्रष्टाचार लोग मिलकर करेंगे। कितना बाधित हो रहा है लोगों का, आम जन जो है वो कितना दिक्कत हुआ? देखिए, धनबाद में 8 लाइन बना, हम धनबाद वासियों को खुशी महसूस हुआ। लेकिन आज धनबाद में 8 लाइन बने हुए आज साल भर करीब होने लगा है। ये जो बिजली का पोल देख रहे हैं आप लोग, ये पोल भले खड़ा हुआ है, आज तक लाइट नहीं जला है और हमें नहीं लगता कि लाइट भी जलेगा। आने वाले कुछ दिन में ये पोल सड़क के अपने आप की जगह, लेकिन लाइट नज़र नहीं आएगी। धनबाद में अब यहाँ से गोल बिल्डिंग से लेके आपका मेमको मोड़ तक कहीं भी एक भी कट नहीं दिया है। अगर कट नहीं दिया तो लोग इस पार से उस पार कैसे जाएंगे? 5 किलोमीटर घूम कर नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ के हम लोग प्रबंध उपायुक्त महोदय को भी आवेदन देते हैं, विधायक जी भी आवेदन देते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर ओवरब्रिज नहीं, फुटब्रिज नहीं बनाया गया है। अब लोगों को अगर हमको इस रोड से उस रोड क्रॉस करना पड़ता है तो जान जोखिम में रख के या तो फांद के पार होना पड़ता है या तो गोल बिल्डिंग या मेमको मोड़ क्रॉस घूम के जाना पड़ता है। लेकिन देखिए, अब यहाँ का प्रशासन भी पता नहीं क्या बजट बन पा रही कि नहीं पा रही है ना। प्रशासन वेट कर रहा है कि 10-12 और लाशें गिरें उसके बाद फुटब्रिज बनाएंगे। कुछ ही दिन पहले आपका क्या बोलते हैं कमलगढ़ से स्कूल सामने एक 4th क्लास 8 का स्टूडेंट कदम तोड़ दिए हैं, स्टूडेंट फरमाते हैं। अगर फुटब्रिज बन जाते तो काश आज लड़का जीवित रहते हैं, आज उनकी माँ और बाबूजी घटना हुई थी, ट्रैक्टर दुर्घटना हुई है। अक्सर घटना होती है कि लोग इस पार क्रॉस करने के लिए
या तो जान जोखिम में डाल देते हैं या तो फिर घूम जाते हैं। अच्छा, बार बार जो जलापूर्ति योजना की जो पाइप की बात होती है भेलाटाड़ का, भेलाटाड़ में कैसा जलापूर्ति हो रहा है इस वक्त? देखिए, जलापूर्ति योजना बोलते हैं हम लोग, तो हमारे घर में जिस बोलते हैं दिया तरह अंधेला, आज सेम घटना हो गई है कि भेलाटाड़ बस्ती में पानी प्लांट है, लेकिन भेलाटाड़ बस्ती के लोगों को पानी नहीं मिलता है। हम भी पानी कनेक्शन लिए हुए हैं, 4 साल हो गया पानी कनेक्शन लिए हुए हैं, पेपर वर्क में बना हुआ है। हम आवेदन भी दिए हैं नगर आयुक्त को कि साहब हम लोग को पानी नहीं मिलता है, लेकिन अभी तक पानी नहीं होता है, एक बूंद पानी नहीं गिरता है घर में। बड़े बड़े बिल्डर जो बनाए हैं, पड़ाव बनाए हैं, उन लोग क्या किया, अपने घर के सामने बाहर में पानी कनेक्शन लेके बड़ा बड़ा मोटर लगा दिया, ऐसे कंप्लेंट किया, जांच तक नहीं हुई है। बोलता है कि आप जांच करके आप पकड़ दिखाएं, तो अगर हम ही करेंगे तो फिर आप क्यों विभाग लेके बैठे हुए हैं? आप भी कुर्सी छोड़ दीजिए। तो ये थे शक्तिनाथ महतो जेएलकेएम के जिला अध्यक्ष हैं और भेलाटाड़ के ही हैं। जो गोफ बना है उस पर उन्होंने अपनी बातें रखी और बताया कि बार बार सड़क पर इस प्रकार का सड़क क्षतिग्रस्त होना और मरम्मती करना और मरम्मती के नाम पर फिर से पैसे जो है विभाग का खर्च करना फिजूल खर्ची है। और इसके साथ ही जो पाइपलाइन का हवाला दिया जाता है कि पाइपलाइन लीकेज होने की वजह से बार बार सड़क जो है क्षतिग्रस्त होता है, उस पाइपलाइन योजना की भी पोल इन्होंने खोली कि धरातल पर उस भेलाटाड़ जलापूर्ति योजना की क्या स्थिति है उसको भी इन्होंने बताया। साथ ही बताया कि जो स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं, जो लाइट लगे हुए हैं सड़कों पर, जो रात में लोग अगर क्रॉसिंग करते हैं उनको कहीं ना कहीं सहूलियत हो उस हिसाब से लाइटें लगाई गई थी, लेकिन लाइट नहीं जलता है और लोगों को अंधेरे का भी सामना करना पड़ता है और इससे बार बार जो है दुर्घटना को न्योता मिलता है। फिलहाल देखना यह है कि कब तक जो मरम्मती काम है वो चलता है और मरम्मत होने के बाद लोगों को कितना सहूलियत मिलता है देखने की बात होगी। फिलहाल मिलते हैं फिर किसी अन्य खबरों के साथ। देखते रहें 11 स्कॉप्स।